शादी ने हीर को सस्पेंड करवा दिया है। वहीं अब हीर शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रही है क्योंकि डीन ने उसका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में कर दिया है। डीन भी समझ चुके हैं कि ब्रार परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है, लेकिन वह हीर का भविष्य भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से वह हीर का ट्रांसफर दूसरे शहर के कॉलेज में कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सब होता कैसे है? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जब दादी निवृत्त को बचाने के लिए वहां पहुंचती हैं, तो निवृत्त घबराकर दादी से कहती है कि रीद ने उसे देख लिया था। अगर उसने उसे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस पर दादी उसे समझाते हुए कहती हैं कि किसी पर इल्जाम लगाने और उसे साबित करने में बहुत फर्क होता है। जब तक कोई सबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी उस पर इल्जाम साबित नहीं कर सकता। निवृत्त फिर दादी से डरते हुए कहती है कि अगर रीत को कोई सबूत मिल गया तो क्या होगा। इसके बाद दादी अपना आपा खो देती हैं और निवृत्त को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि 2 दिन भी तुझसे शराब नहीं पी गई और 2 दिन भी तू अपना नंगापन नहीं संभाल पाई। दादी की बातों से साफ है कि वह निवृत्त की हर गलती से परेशान हो चुकी हैं और अब किसी भी तरह अपनी साजिश को बचाना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हीर ने भी ठान लिया है कि वह पम्मी पर हुए हमले का सच सामने लाकर रहेगी। हीर को शक है कि पम्मी पर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि निमृत ने ही करवाया था। अब हीर हर हाल में निमृत का सच सबके सामने लाने की कोशिश करने वाली है। लेकिन दोस्तों, हीर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जब हीर कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। हीर इस फैसले से बेहद नाराज हो जाती है और इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करती है। वह अकेले पीछे हटने के बजाय कुछ छात्रों के साथ धरने पर बैठ जाती है और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगती है। लेकिन तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पीछे से कुछ लोग उनके ग्रुप पर हमला कर देते हैं और वहां जमकर लाठीचार्ज होने लगता है। छात्रों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव बढ़ जाता है। आखिरकार डीन को मजबूरी में हीर के खिलाफ फैसला लेना पड़ता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हीर के पास शहर छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसके बाद हीर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब हीर रास्ते में जा रही होती है तो ऑटो वाला उससे पूछता है कि क्या उसे एयरपोर्ट जाना है। ये सुनकर हीर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह ऑटो वाला कोई और नहीं बल्कि नवाब है। जी हाँ, हीर को रोकने के लिए नवाब ने अपना लुक तक बदल लिया है। इससे पहले हीर ने भी निमृत का सच सामने लाने के लिए अपना लुक बदला था, लेकिन अब नवाब हीर को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए भेष बदलकर उसके सामने आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाब हीर को शहर छोड़कर जाने से रोक पाएगा? क्या हीर और नवाब की लव स्टोरी निमृत और दादी की साजिशों का सामना कर पाएगी, या फिर दादी और निमृत मिलकर दोनों के प्यार को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ हीर सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ निमृत और दादी अपने राज को बचाने के लिए हर चाल चलने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या नवाब और हीर की जोड़ी निमृत और दादी को मात दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।